बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाजरीन, आज हम बात करेंगे दो अहम शख्सियात के स्टेटमेंट्स और उनकी जो गुफ्तगू है उसके बारे में आपसे जो है वो बात करेंगे। पहले हम आपको वीडियोस दिखाएंगे और उसके बाद जो है हम उस हवाले से जो है वो बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले नाजरीन चलते हैं, देखते हैं पहली वीडियो कि गवर्नर पंजाब जो से हैं वो अपनी एक इंटरव्यू के दौरान जो सी हैं वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। ये मुझे गारंटी है कि तारड़ साहब जीते हुए नहीं थे। मैं अगर ये कहूं कि बिलावल साहब जीते हुए थे या हारे हुए थे, मुझे ये नहीं पता। ये पता है कि तारड़ साहब हारे। मुझे ये पता है कि तारड़ साहब हारे हुए थे। अच्छा, बिल्कुल। तो वो फॉर्म 47 पे हैं जो आपके मुताबिक? सारी 47 पे है। सारे से मुराद पूरा पाकिस्तान 47 पे है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, यहाँ पे आपके सामने है। इसमें पूरे पाकिस्तान में तो आप भी आते हैं ना, फिर पीपल्स पार्टी भी। हाँ, तो हम भी मेरे हल्के में भी जो जीते हैं 47 पे है। पूरा अटक 47 पे है। पूरा पिंडी 47 पे है। कराची से ढेर सारे लोग 47 पे है। ये तो कोई इसमें तो इसको हम छुपा के तो क्या छुपाना चाहते हैं और क्या सामने। ये मैंडेट किसका था? पीटीआई का था? देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि आरओज का इलेक्शन है। ठीक है। जिन्होंने मैनेज किया, हाँ। किस तरीके से किया, क्या किया, जो जीते हैं वो बता सकते हैं ना। मैं तो हारा हुआ हूं, तो मैं कैसे बता सकता हूं कि जीते हुए ने क्या काम। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी। इसमें गवर्नर पंजाब जो से हैं वो बहुत ही खुलकर और बहुत ही ओपनली जो से हैं वो जो इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को हुए हैं और उसके जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में बड़ा ओपनली वो बात कर रहे हैं और फॉर्म 47 का जो है वो बड़े खुलेआम तस्करा कर रहे हैं। तो ये इंतहाई अहम तरीन स्टेटमेंट है नाजरीन, और ये किसी आम शख्सियत का, किसी अपोजिशन लीडर का स्टेटमेंट नहीं है। ये हुकूमत की इत्तेहादी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर पंजाब का स्टेटमेंट है, जो इतना ओपनली जो है वो इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं, जिससे नाजरीन एक तरफ तो जो टेम्परेचर है इस वक्त पीपल्स पार्टी और हुकूमत नून लीग के दरमियान, उसका कुछ अंदाज़ा होता है कि मामला जैसे नज़र आ रहे थे कि इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन इन स्टेटमेंट्स के साथ तो लग रहा है कि मामला बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। अदरवाइज इस तरह एक पार्टी का जो गवर्नर है, जो एक इत्तेहादी पार्टी है मौजूदा हुकूमत की, वो इतनी खुल डुल के बात नहीं कर सकता। इससे पहले भी नाज़रीन कुछ जो सीनियर सियासतदान हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट्स फॉर्म 47 के हवाले से या जो इलेक्शन 2024 था उसके रिजल्ट्स के हवाले से बड़ा खुलम खुला बात कर चुके हैं, लेकिन उनको अगर देखा जाए तो वो या तो नून लीग छोड़ चुके हुए थे या फिर नून लीग से थोड़ा दूर हो चुके थे, जिनमें जैसे कि आपको पता है खाकान अब्बासी साहब बड़ा ओपनली इसके ऊपर बात कर चुके हैं। इसके अलावा जवेद लतीफ़ साहब नून लीग में होते हुए जो उनसे वो बड़ा ओपनली इन चीज़ों के बारे में इजहार कर चुके हैं। तो ये बड़ा हैरान कुन सूरत हाल है इस वक्त, और इससे नज़र यही आता है नाजरीन के जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मामलात हैं वो काफ़ी कशीदा किस्म की सूरत हाल अख्तियार कर चुके हैं। और दूसरा एक एंगल ये भी है नाज़रीन, जो बताया जाता है कि जो गवर्नर पंजाब साहब है सरदार सलीम साहब, इनकी जो अपनी शख्सियत है वो भी कुछ इसी तरह की है कि वो चीज़ों को बड़ा ओपनली बयान करते हैं। वो कोई लगी लिपटी नहीं रखते। जिस तरह का उनके अंदर है कोई चीज़ आती है वो उसी तरीके से आगे बयान कर देते हैं। बहुत साफ गो और बड़े साफ सुथरे किस्म के सियासतदान हैं, और इसलिए जब वो बात करते हैं तो वो बिल्कुल रवायती सियासतदानों की तरह नहीं करते, बल्कि बड़ा ओपनली जो है वो अपनी जो इजहार है वो कर जाते हैं। तो ये दोनों एंगल्स ही हैं, एक उनकी शख्सियत का एंगल है और दूसरा जो पार्टीज़ के दरमियान इस टाइम एक सूरत हाल है कोई तनाव की, उसमें बहुत से मामलात हैं। पंजाब में जो है वो पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा शिकवे हैं कि यहाँ पर उनको स्पेस नहीं दी जा रही और बिल्कुल ही जो है वो दीवार से लगाया गया है। उसके अलावा
अलावा पानी के जो इशू हैं इस टाइम चल रहे हैं सिंध और पंजाब के दरमियान, उसके ऊपर भी जो है आपस में काफ़ी कशीदगी जो सी है वो पाई जा रही है। तो ये बहरहाल एक अहम जो सा स्टेटमेंट था गवर्नर पंजाब का जो आपने सुना। इसके बाद नाजरीन दूसरी वीडियो भी हम आपके सामने रख रहे हैं जो कि पानी के ही हवाले से ये वीडियो है नाजरीन, और ये हमारे बहावलपुर के कदावर जो सियासतदान है, शख्सियत है, मियाँ रियाज हुसैन पीरजादा, इस टाइम फेडरल मिनिस्टर हैं, उनकी जो अभी गुज़श्ता दिनों शायद एक आध दिन पहले ही असेंबली में जो उन्होंने खिताब किया है वो आप ज़रा गौर से सुने, उसके ऊपर भी बात करते हैं। रियाज पीरजादा साहब, आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे एक मिनट, ये भी बात नूर आलम साहब भी बात करना चाहें। जी पीरजादा साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बात कर रहे थे पानी के मसले पे। ये वाटर सतलुज जो ट्रीटी हुई थी, इंडस ट्रीटी, उसमें बहावलपुर का दरिया सतलुज जो डेजर्ट का दरिया था और रावी और ब्यास बंद किए गए, और वो 1958 में हुआ था। और ये पानी एक सेंसिटिव मसला है जो कि CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो जब मैं IPC में था तो सिंध और पंजाब का आपस में डिस्कस होता था, सिंध और बलूचिस्तान का। तो आजकल TV पे बैठ के एक ऐसे बयानात दिए जाते हैं कि जिस पब्लिक को गुमराह करने के लिए कि आपका हक मारा जा रहा है। ये हक इस तरह नहीं मरते। हक तो उस वक्त हुआ कि जब दरिया बंद हो गया, और ये डेजर्ट का जो पानी है ये अगर जाएगा 1 लाख एकड़ को, तो ये भावलपुर का एक हिस्सा जो है वो धैवीर बादशाह डैम में 46% जो पंजाब का आएगा, उसमें से हम मुतालबा कर रहे हैं कि अगर ये पानी जाएगा भी सही तो पंजाब के उस हिस्से से भावलपुर को पानी दिया जाए जो जितना हिस्सा हमारा दरिया में बंद हुआ है। तो इसलिए मिसलीड करने के लिए और ये बयान देने के जनाब ये हुकूमत जो है ये पानी दे रही है डेजर्ट को, तो अभी तक तो नहरें भी नहीं बनी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, तो कैसे ये पानी चला गया? जब एक ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब बात करें तो उसमें एक सदाकत होनी चाहिए। इस तरह के बयानात देना जिस तरह ये आजकल हो रहा है असेंबली में, हमारे असेंबली का क्या इमेज जाता है बाहर कि एक गैर जिम्मेदाराना बयान देना, पब्लिक को मिसलीड करना। और वो आपने ठीक कहा है कि कुछ असेंबली नाजायज़ है और कोई जायज़ हो जाती हैं। तो अगर पार्लियामेंट इसी तरह वर्क करेगा तो फिर वजूद पार्लियामेंट जो है वो तो हम खुद उसको इमेज उसका टार्निश कर रहे हैं। तो कम अज़ कम हमारे सियासी जो सीनियर्स हैं, और पानी के मसले पे हमारे बहुत सीनियर लीडर्स सिंध से बात करते हैं, खुर्शीद शाह साहब, नवीद कमर साहब और बाकी जितने चीफ मिनिस्टर सिंध और चीफ मिनिस्टर मालिक साहब थे जब मैं CCI में था, तो इन पे बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन होती रही है। और ये वाकई पानी ऐसी मसला है कि ये तो मुल्कों का भी आपस में तनाज़े हैं, ये तो हमने आपस में बांटने हैं। तो बहावलपुर को एक्सप्लॉयट ना किया जाए, न डेजर्ट को एक्सप्लॉयट किया जाए। पानी का अगर हम भी बहावलपुर के नुमाइंदे असेंबली में बैठे हुए हैं और हम अपना तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं, और इंशाअल्लाह ऐसी कोई ऐसा अमल नहीं होगा जिससे कि बहावलपुर की डेजर्ट को ज़्यादा पानी मिल जाएगा। आपने हमारा एक दरिया बंद किया हुआ है और हमारा हिस्सा है उसमें, तो हम वो हिस्सा भी क्लेम करते हैं। और मैं असेंबली के फ्लोर से कह रहा हूँ कि मैं इस चीज़ के लिए हमेशा आवाज़ भी बुलंद करता हूँ, और अपना जितना सरकारी तौर पे कभी जहाँ भी गुफ्तगू होती है हम अपने इलाके के जो मसाइल हैं और अपने लोगों की नुमाइंदगी भरपूर तरीके से कर सकते हैं। लिहाजा हमारी जगह किसी और को बोलने की ज़रूरत कोई नहीं है। जी नूर आलम खान। जी नाज़रीन, आपने अब मियाँ रियाज हुसैन पीरजादा साहब की गुफ्तगू सुनी जो कि बड़े ही खुल डुल के जो है वो ये बता रहे थे कि जो पानी का मसला है इस वक्त जो बहुत ही सीरियस सूरत हाल अख्तियार कर चुका है, जो सूबों के दरमियान पार्टीज़ के दरमियान भी कशीदगियाँ पैदा कर रहा है, तो उस हवाले से उन्होंने बड़ा जिसे कहें कि ज़बरदस्त अंदाज में जो बहावलपुर के साथ ज़्यादती की गई, जो दरिया सतलुज को जो है वो बेचा गया, वो एक मुआहदे के तहत जो है इसको खुश्क किया गया, और बहावलपुर का जो ये खित्ता इस वक्त पानी की शदीद कमी का जो है वो शिकार है। हालांकि मुआहदे में ये
तय किया गया था कि दरिया सतलुज को दीगर नहरों और दरियाओं के जरिए इसको रिफिल किया जाएगा, वो भी आज तक वादा जो है वो वफा नहीं हो सका। और अब नाजरीन जो मियां रियाज हुसैन पीरजादा साहब जिस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं वो ये है कि जो हम पहले भी एक वीडियो में बड़ी डिटेल से आपको बता चुके हैं कि चोलिस्तान के अंदर जो है एक बड़ी नहर का जो है वो आगाज किया जा रहा है, उसकी खुदाई और उसकी तामीर का काम जो है वो शुरू किया जा रहा है, जो कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत जो से ये बनाई जा रही है। जैसे कि आपको हम इसके पहले भी बता चुके हैं कि ये हुकूमत पंजाब और पाक आर्मी जो सी है ये मिलकर ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है, जिससे जो चोलिस्तान जो रेगिस्तान है वहाँ पर हरियाली जो सी है वो आएगी, वहाँ पर ग्रीनरी आएगी, वहाँ फसलें काश्त होंगी। जैसे कि नाज़रीन आपको पता है कि जो हमारा हमसाया मुल्क है, अगर आप उधर के जो रेगिस्तान उनका चोलिस्तान है उसके बारे में अगर आप जो है वो जायजा लें तो उन्होंने तो वहाँ पर छोटे छोटे डैम्स बना दिए हैं, वहाँ पर पानी जो है वो कोई कमी नहीं है, और इसी वजह से वो जो इलाका उनका जो खिता है चोलिस्तान का या रेगिस्तान का वो सरसब्ज और शादाब हो चुका हुआ है। तो यही मंसूबा अब जो है हुकूमत पंजाब और पाक आर्मी जो है वो मिलके ये कर रही है। और इसके बारे में नाज़रीन साथ ही हम आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी देते जाएं कि कल जो 14 फरवरी 2025 को जो है वो एक विजिट भी जो है वो उसका भी इम्कान है इस ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के इफ्तिताह के लिए, जिसमें वज़ीर आला पंजाब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो से है उनकी आमद मुतवक्को है। उसके हवाले से तैयारी जो सी है वो की जा रही है। तो हम बात कर रहे थे नाजरीन पानी के हवाले से जो रियाज हुसैन पीरजादा साहब ने जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई, और ये इंतहाई सीरियस मामला है, पूरे मुल्क के लिए ये अब सीरियस हो चुका हुआ है। तो लेकिन ये हमारा जो खिता है ये इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर है, और इसी वजह से जो है ये मुतालबा बार बार जो है पानी का ये किया जाता है। और अब असम्बली के फ्लोर के ऊपर जो है मियां रियाज हुसैन पीरजादा साहब ने इसको उठाया है, और साथ ही जो ये हुकूमती ही चाहे वो शख्सियात हो या अपोजिशन हो, वो जो उसके ऊपर एक प्रोपोगंडा कर रहे हैं उसकी तरफ भी जो है वो उन्होंने इशारा किया मियां रियाज साहब ने कि किस तरीके से एक मनफी प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि अभी कोई जमीन के ऊपर कोई ऐसी कोई चीज अभी बनी नहीं, कोई नहर नहीं बनी, कोई पानी का कोई सिलसिला अभी उस तरीके से नहीं शुरू हुआ, ना ही मिलने का शुरू हुआ है कि पानी को एक्स्ट्रा दिया जा रहा हो इस खित्ते को। लेकिन उससे पहले ही इसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा जिसे कहें कि वो बातचीत शुरू कर दी गई है, और एक प्रोपोगंडा जो है वो शुरू कर दिया गया है, जिसका बड़ा जबरदस्त तरीके से दिफा जो है मियां रियाज हुसैन पीरजादा साहब ने किया है। तो ये नाज़रीन सूरत हाल है जिसके बारे में आपको हमने डिटेल से बताया। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो सी पट्टी को इजाजत, अल्लाह हाफिज।